हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और यहाँ पर हम पार्ट 3 करने वाले हैं ग्रामर का। इस पार्ट 3 में मैं आपको नाउन कराऊंगा, जिसमें आपके जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। और हमने जो भी इस सेशन का नाम रखा है ये रहेगा जीरो टू हीरो, यानी अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं, यदि कोई कन्फ्यूज़न है किसी भी चीज़ के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि नाउन में हर चीज़ को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आपको अच्छी तरह से पता है जो हमारे नाउन होते हैं, ठीक है, नाउन जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें नंबर 1 आपका जो रहेगा वो रहेगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नंबर 2 रहेगा आपका कौन सा? कॉमन नाउन, ठीक है। और नंबर 3 रहेगा आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और नंबर 4 रहेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नंबर 5 एंड लास्ट रहेगा आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। ये हमारे 5 नाउन होते हैं। जिसको जो हमारा प्रॉपर नाउन है इसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नंबर 2 होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जो कि कॉमन नाउन होता है। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन को कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और नंबर 5 मटेरियल नाउन को बोलते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और ये जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है हम इसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे 5 नाउन होते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। जैसे ट्रिक को याद रखेंगे आप, ये ट्रिक इसी के लिए, जैसे ये इसी को फॉलो करेगी ये ट्रिक। जैसे इसमें पा पा, ठीक है, पापा मुझे, पापा मुझे आज, पापा मुझे आज चाय चाहिए, ठीक है। पापा मुझे आज चाय चाहिए, ये मैंने ट्रिक बनाई है, इसे आप याद रखना। पा से पी रहेगा, माँ से एम रहेगा, ए से एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, इस च से आप यहाँ पर जो पहले आ रहा है उसे यानी कॉमन को रखना, और इसमें आप कलेक्टिव को रखना। तो आपको याद रखना पापा मुझे आज चाय चाहिए, ठीक है। तो P फॉर आपका प्रॉपर नाउन हो गया, M फॉर मटेरियल नाउन हो गया, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, C फॉर कलेक्टिव नाउन हो गया, और C फॉर कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट ट्रिक रहेगी नाउन को याद करने की। अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट ये तो पता पड़ गया कि नाउन यानी जो संज्ञा होती हैं वो 5 होती हैं। अब कौन से नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन ये है। तो आपको मैं बता दूं पहले तो नाउन के बारे में कि नाउन क्या होते हैं। यानी जो कुछ यहाँ याद रखना है इसे, जो कुछ आप देखते हो, जो कुछ आप देखते हो वो सब कुछ संज्ञा है, संज्ञा है, याद रख। यानी जो कुछ हमारी आंखें देख लें वो सब कुछ संज्ञा है। और संज्ञाओं को कितनी तरह से देख सकते हैं हम? 5 तरह से, ठीक है, याद रखना। जो कुछ हम देखते हैं वो सब संज्ञा। संज्ञा में कौन कौन से आ जाएंगे? आपकी कोई भी वस्तु आ जाएगी, कोई भी स्थान आ जाएगा, और कोई भी प्राणी। यानी पृथ्वी पर ये 3 चीज़ ही हैं, याद रहे, वस्तु, स्थान, प्राणी। यानी जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब संज्ञा है, यानी सब नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है। सब संज्ञा यानी नाउन है, जिसे हम देख रहे हैं वो सब संज्ञा है, ठीक है। और कितने तरह से देखेंगे हम उन्हें? 5 तरह से, जिसमें सबसे पहले जो है आपका वो है कौन सा? प्रॉपर नाउन। नंबर 1 कौन सा है? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बारे में अगर हम बात करें, इसे हम PN से दर्शाएंगे, ठीक है। PN यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है, दोनों को लेके चलते हैं। और नंबर 2 पर रहेगा आपका CN यानी कॉमन नाउन। ये क्या होता है, दोनों में अंतर जल्दी समझ में आएगा। जैसे अगर हम वस्तु, स्थान, प्राणी की बात करें, तीनों के ही बारे में बात करें, तो तीनों के ही अपने खुद के नाम होते हैं, होते ही नहीं होते, अपने खुद के नाम होते हैं। और जिसे हम जिनके नाम से पुकारते हैं उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कक्षा है, कोई भी कक्षा यानी क्लास है, क्या है? क्लास। और उस क्लास में 10
विद्यार्थी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? 10 विद्यार्थी। अब एक बात बताओ, 10 जो बैठे हैं विद्यार्थी में लड़का भी हो सकता है और लड़कियां भी हो सकती हैं, हो सकती है नहीं, लेकिन उन्हें एक नाम से जानने, सिर्फ किससे? विद्यार्थी के नाम से, जिनकी जाति एक समान है, क्योंकि सबको क्या बोला गया? विद्यार्थी। अगर सबको एक समान में, एक आंकड़े में देखा गया है तो वो कौन है? आपका कॉमन नाउन। और उन 10 विद्यार्थियों के आप अलग अलग जो नाम पुकारेंगे, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, लता, ये जो नाम आप ले रहे हैं वो सारे ही नाम किस में जाएंगे? प्रॉपर नाउन में। जब हम किसी वस्तु, स्थान, प्राणी को उनके नाम से पुकारते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, और जब हम उनके नाम से नहीं, सिर्फ उनकी जाति से पहचानते हैं तो वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा आगरा, और आगरा एक शहर है। आगरा एक क्या है? शहर। तो एक बात बताओ, आगरा तो अपना खुद का उसका नाम हो गया, पार्टिकुलर नेम हो गया, और यहाँ पर शहर, तो शहर देखो अलीगढ़ शहर भी है, दिल्ली शहर भी है, आगरा शहर भी है, गाजियाबाद शहर भी है, ये सारे जो शहर हैं वो एक ही कैटेगरी के हो गए, लेकिन आगरा एक अलग हो गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अलीगढ़, क्या लिख दूँ? अलीगढ़। यहाँ पर अलीगढ़ भी एक क्या है? यहाँ पर शहर है, ठीक है, अलीगढ़ भी यहाँ पर क्या है? शहर है। अब एक बात बताओ, दोनों ही इनका नाम तो सेम हो गया कि नहीं हो गया? अब दोनों को थोड़ी हम एक में रख लेंगे, अलग अलग हुए नहीं। जब हम दोनों को एक साथ बोल रहे हैं, एक ही नाम से पुकार रहे हैं, वो कॉमन नाउन है, और जिनके हम नाम अलग अलग ले रहे हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन है। यहाँ तक मुझे लग रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्रॉपर और कॉमन नाउन में। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैं साइकिल चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ मैं? साइकिल। तो साइकिल तो देखो, चाहे तुम कोई सी भी चला लो, सबसे साइकिल ही बोलोगे, लेकिन जब साइकिल का आप नाम बता रहे होंगे, उसकी कंपनी का नाम बता रहे होंगे, जो कंपनी का आप नाम बता रहे हो वही उसका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम, ठीक है, और जो साइकिल बोल रहे हैं वो उसका कॉमन नाउन है। जैसे मान लो मैं फ़ोन चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग द फोन। अब जो फ़ोन चला रहा हूँ, मान लो मैं सैमसंग का फ़ोन चला रहा हूँ, तो आपने नाम तो लिया सैमसंग, जो सैमसंग नाम लिया है उसके ब्रांड का जो नाम लिया, समझो वही उसका नाम है और वही प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन खुद का एक नाम होता है। सो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा एग्जांपल देके और समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा राम, मैंने यहाँ पर लिखा लड़का, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा फोन, मैंने यहाँ पर लिखा शहर, ठीक, क्या लिखा? शहर, और मैंने लिखा यहाँ पर आगरा। अगर मैं आपसे कहूँ कि पिक आउट द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, सो नाउ यू कैन सिलेक्ट। देखो राम जो है यहाँ पर क्या है? प्रॉपर नाउन है। लड़का यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन है। फोन यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन है। शहर यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन है। आगरा यहाँ पर क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इनके खुद के अपने नाम है। देखो इसका और इसका अपना खुद का नाम है। देखो राम राम है, आगरा आगरा है। आगरा को आप और कुछ नहीं बोल सकते, राम को आप और कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन देखो शहर अकेला अकेला शहर तो है नहीं, अनेकों शहर हैं। उसी तरह से फ़ोन एक तो है नहीं, अनेकों फ़ोन है। लड़का एक तो है नहीं, अनेकों लड़का। तो जो चीज़ें अपने पार्टिकुलर हैं वो प्रॉपर नाउन है, और जो जिनका आप नाम नहीं ले सकते, जाति से पुकार सकते हैं, वो कॉमन नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास देखो, आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, कॉमन नाउन समझ में आ गया। अब है आपके पास कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को अच्छी तरह से समझेंगे। कलेक्टिव नाउन का होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी एक ऐसा नाउन जिसमें एक समूह बने। क्या बने? समूह। उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। जैसे समूह किसमें बनेगा? जैसे मान लो आपके पास भी कोई भी एक जाति है, ठीक है, कोई भी एक जाति है, उस जाति के हिसाब से आप चलेंगे, उसे समझेंगे, ठीक है। नाउन है, कलेक्टिव नाउन का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। एक ऐसी संज्ञा जो एक समूह को डोनेट करे। जैसे कि सपोज करो मेरे पास, ध्यान देना अच्छी तरह से, कक्षा, मैंने लिखी कक्षा। अब एक बात बताओ, जो कक्षा है ये एक समूह है या नहीं है? ये अपना एक ग्रुप बना रहा है। उसी तरह से परिवार है, परिवार एक समूह है या नहीं है? है या नहीं है? समूह, ठीक है। सॉरी, क्या है? समूह, ठीक है। उसी तरह से अगर हम भीड़ की बात करें तो भीड़ भी तो एक समूह है।
उसी तरह से अगर सभा की बात करें तो ये भी तो एक समूह है, यानी जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हो, उनका अपना खुद का एक नाम हो। ऐसा होना है कि कहीं पर 4 आदमी खड़े हो गए, उसे तो तुमने भीड़ बोल दिया, लेकिन परिवार का एक आदमी अलग खड़ा हुआ है तो उसे परिवार नहीं बोलेंगे, परिवार ही को परिवार बोलेंगे, अन्यथा परिवार में से निकले हुए व्यक्ति को परिवार नहीं बोल सकते, ठीक है, याद रखना। तो कलेक्टिव नाउन में समूह बनते हैं, उन चीज़ों को आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, अब देखो क्लास कोई प्रॉपर नाउन तो है नहीं है और ना कलेक्टिव नाउन, वो कॉमन नाउन है। ये क्लास क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से मैंने यहाँ पर आर्मी लिखा, आर्मी में अब एक तो होते नहीं अनेकों होते, इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। उसी तरह से मैंने यहाँ फैमिली वर्ड लिखा, अब फैमिली में एक तो होते नहीं अनेकों होते, इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। उसी तरह से देखो टीम होती है, टीम के बारे में आपको पता है एक से अधिक होते हैं, इसीलिए कलेक्टिव नाउन। अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में ये पढ़ा है कि एक ऐसा नाउन जो न सूंघा जाए न चखा जाए, ठीक है, न सूंघा जाए न चखा जाए न टच किया जाए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जो चीज़ें आपकी फीलिंग्स होती हैं, जिन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, न तो वो देखो प्रॉपर नाउन होगा, न कॉमन नाउन होगा, न कलेक्टिव नाउन होगा, वो आपके अंदर की फीलिंग्स होंगी। जैसे कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ कि वह अच्छा है, तो एक बात बताओ, अच्छा उसके मुँह पर तो लिख नहीं रहा है, ठीक है, मैंने उसके साथ रहा, मैं उसके साथ रहा, मैंने उस आदमी को फील किया, मैं उसके बारे में जान गया कि आदमी अच्छा है या बुरा है। मान लो तुम किसी के बारे में कह रहे हो, कोई टीचर है, कि वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अब जो अच्छा पढ़ाते हैं, हमने ऐसा तो है नहीं है कि चलो जो अच्छा टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने लिख रखा हो अपने ऊपर, ऐसा तो कुछ नहीं, हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन्हें जांच रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं कि वास्तव में वो टीचर अच्छा है, ठीक है। जो फीलिंग्स हैं आपके, जैसे किसी को आप कह रहे हो वो बहुत बुद्धिमान है, अब एक बात बताओ, वो बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान है उसके आपको देख के तो नहीं बता दिया, उसको बता है आपने, उसके साथ रहें, फील किया, जब आपको पता पड़ा है कि बुद्धिमान है वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, उसे समझेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा इंटेलिजेंट, अब एक बात बताओ, इंटेलिजेंट, अब जो इंटेलिजेंट मैंने वर्ड लिखा है, ये क्या कोई प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन नहीं, ये हमारे अंदर की फीलिंग है, हमने किसी को जांचा है, उसके बाद पता पड़ी कि वो इंटेलिजेंट। उसी तरह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वाइज, अब वाइज देखो अंदर की चीज़ है, यानी कौन कितना चालाक है, चतुर है, क्या है, जब भी तो पता पड़ रही है, ठीक है। जो फील की जा सके, सिर्फ महसूस की जा सके, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलते हैं कौन से पे, मटेरियल नाउन, ठीक है। डिफरेंट है बिल्कुल, सब में अंतर है, अपना अपना अलग सब में, ठीक है। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, कच्चा माल होता है, यानी किसी वस्तु से किसी अन्य वस्तु को रूप दे दिया जाए, जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, तांबा, जस्ता, जिंक, ये सब जो भी है, पानी है, चीनी है, शुगर, ये सब कुछ जो कुछ भी है, यानी लिक्विड पदार्थ जो भी हैं और या ठोस वाले भी हैं, ये सब आपके मटेरियल नाउन में आते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, ये सब आपके मटेरियल नाउन ही हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ, ध्यान देना अच्छी तरह से, मैंने यहाँ पर लिखा मिल्क, अब देखो मिल्क प्रॉपर नहीं है, कॉमन नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं मटेरियल ही होगा, क्योंकि चौथा बचा है, ठीक है। उसी तरह से हमने यहाँ वाटर लिखा, अब देखो वाटर जो लिखा हुआ है ये भी मटेरियल नाउन है। उसी तरह से हमने यहाँ शुगर लिखा, शुगर भी कौन सा है, मटेरियल नाउन है। हमने यहाँ पर गोल्ड लिखा, गोल्ड भी कौन सा है, मटेरियल नाउन है। हमने यहाँ पर सिल्वर लिखा, सिल्वर भी कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह से नाउन समझ में आ गए।